12,000 साल पहले ये वो जमाना था जब इंसान के पास ना लिखने का कोई निजाम था, ना पहिया ईजाद हुआ था और ना ही खेती बाड़ी का तसव्वुर मौजूद था। इंसान छोटे छोटे ग्रोहों में रहता था, जंगलों में शिकार करता था और गारों में जिंदगी गुजारता था। लेकिन इसी जमाने में जमीन के एक कोने में किसी ने एक ऐसा राज छोड़ दिया जो आज भी साइंसदानों को हैरान कर देता है। एक ऐसी जगह जहां देवायकल पत्थर के सुतून आज भी जमीन में गाड़े हुए खड़े हैं, ऐसे सुतून जिनमें अजीबो गरीब जानवरों की नक्शो निगारी है, शेर, सांप, बिच्छू और परिंदे। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह सब कुछ 12,000 साल पहले बनाया गया था। ये जगह है गोबेकली तेपे, एक ऐसा कदीम मंदिर जिसे दुनिया का सबसे पुराना मंदिर कहा जाता है। लेकिन यहां से असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब माहिरीन आसार कदीमा ने इस जगह का मुतालिया किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह मंदिर उस दौर में बनाया गया था जब इंसान अभी तहजीब के इब्तदाई मरहले में था। यानी ना कोई शहर थे, ना कोई सल्तनत, ना कोई मुनज़्ज़म मुआशरा। फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर उस वक्त इंसान सिर्फ शिकारी और खाना बदोश थे तो फिर इतने बड़े पत्थरों को तराश कर इतनी पेचीदा इमारत किसने बनाई? कौन लोग थे जो 12,000 साल पहले इस कदर शानदार तामीर कर सकते थे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मंदिर बनाया ही क्यों गया था? ये सवाल इतना अजीब है कि बाज़ साइंसदानों का कहना है कि गोबेकली तेपे इंसानी तारीख के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। लेकिन इस राज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे वाक़े से जो बज़ाहिर बहुत मामूली था। एक किसान, एक पहाड़ी और जमीन के नीचे छुपा हुआ एक राज। साल था 1994 और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस साल होने वाली एक दरियाफ्त इंसानी तारीख की सबसे बड़ी पहली बन जाएगी। सन 1994 तुर्की के जुनूब मशरक में एक खामोश और बंजर सा इलाका, जहां दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी के टीले और पथरीली जमीन नजर आती है। ये जगह बज़ाहिर बिल्कुल आम लगती थी, ऐसी जमीन जिसे लोग सदियों से सिर्फ खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते आए थे। इसी इलाके में एक कुर्द किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वो जमीन को हिल चला रहा था, मिट्टी को बराबर कर रहा था कि अचानक इसके हिल से कोई सख्त चीज टकराई। पहले तो उसे लगा ये शायद आम सा पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक अजीब सा पत्थर नजर आया। ये कोई आम पत्थर नहीं था, इस पर नक्शो निगार बने हुए थे, ऐसे नक्श जो कुदरती नहीं लगते थे। किसान ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन इस दरियाफ्त की खबर आहिस्ता आहिस्ता मकामी लोगों तक पहुंची और फिर आसार कदीमा के माहिरीन तक। इसी दौरान जर्मनी के एक माहिर आसार कदीमा क्लॉस शिमिट इस इलाके में आए। जब उन्होंने इस जगह को देखा तो उन्हें फौरन महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गैर मामूली छुपा हुआ है। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि ये जगह आम खंडर नहीं है। चुनाचे खुदाई का अमल शुरू किया गया और जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई वैसे वैसे जमीन के नीचे से एक हैरान कुन मंजर सामने आने लगा। बड़े बड़े टी शक्ल के पत्थर के सुतून, हर सुतून तकरीबन 5 से 6 मीटर ऊंचा। कुछ सुतूनों का वजन 40 से 50 टन तक था और इन सुतूनों पर इंतहाई बारीक और पेचीदा नक्शो निगार तराशे गए थे। शेर, लूमड़ियां, सांप, बिच्छू और अजीबो गरीब परिंदे, ये सब कुछ ऐसे तराशा गया था जैसे किसी माहिर फनकार ने बनाया हो। मगर असल हैरत तो अभी बाकी थी। जब माहिरीन ने इस जगह की उम्र मालूम करने के लिए कार्बन डेटिंग की, नतीजा देखकर वो सब हैरान रह गए। ये जगह तकरीबन 11,500 से 12,000 साल पुरानी थी। यानी ये मंदिर स्टोन हैंज से भी हजारों साल पुराना था और मिस्र के एहराम से भी कहीं ज्यादा कदीम। इसका मतलब था कि जब ये मंदिर बनाया गया उस वक्त दुनिया में ना शहर थे, ना सल्तनतें, ना मुनज़्ज़म तहजीब। इंसान सिर्फ शिकार करते थे और खाना बदोश जिंदगी गुजारते थे। लेकिन यहाँ इस वीरान पहाड़ी के नीचे एक मुकम्मल इबादतगाह मौजूद थी। बड़े बड़े दायरे जिनके बीच में खड़े थे देवीकल सुतून। गोया ये कोई आम इमारत नहीं थी, ये एक मुक़द्दस मकान था। लेकिन जितना ज्यादा माहिरीन इस जगह को समझने की कोशिश करते गए उतने ही ज्यादा सवाल पैदा होते गए, क्योंकि इस दरियाफ्त ने इंसानी तारीख के एक बुनियादी नजरिए को चैलेंज कर दिया था।
हम हमेशा ये समझते आए थे कि पहले इंसान ने खेती बाड़ी सीखी, फिर बस्तियां बनाई, फिर मजहब और इबादतगाहें वजूद में आई। लेकिन गुबेकली तेपे इस कहानी को उल्टा कर देता है। यहां ऐसा लगता है कि शायद पहले मंदिर बनाया गया और उसके बाद इंसानों ने बस्तियां बसाईं। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि वो लोग कौन थे जो इस कदर बड़े पत्थरों को तराश रखते थे? वो लोग कौन थे जो 12,000 साल पहले ऐसी पेचीदा तामीर कर सकते थे? और अगर वो सिर्फ शिकारी थे तो फिर उन्होंने इतना अजीम मंसूबा कैसे मुकम्मल किया? लेकिन ये सवालात इस राज का सिर्फ आगाज है, क्योंकि गोबेकली तेपे में एक और ऐसी चीज मौजूद है जो आज भी साइंसदानों को शदीद उलझन में डाल देती है। और जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो शायद आप भी यही सोचेंगे कि मुमकिन है हमारी पूरी इंसानी तारीख अभी तक गलत समझी गई हो। जैसे जैसे गोबेकली तेपे की खुदाई आगे बढ़ती गई, एक हकीकत बार बार सामने आती रही। ये जगह सिर्फ पुरानी नहीं थी, ये नाकाबिले फहम थी, क्योंकि यहां मौजूद हर चीज इंसानी तारीख के बारे में हमारे रिवायती नजरियात को चैलेंज कर रही थी। सबसे पहले सवाल इन पत्थरों का है। ये सुतून, जिन्हें माहिरीन टी शक्ल के सुतून कहते हैं, तकरीबन 5 से 6 मीटर ऊंचे हैं और इनमें से कई का वजन 40 टन से भी ज्यादा है। कुछ माहिरीन का अंदाजा है कि चंद पत्थरों का वजन 60 टन तक भी हो सकता है। अब जरा तसव्वुर करें, 12,000 साल पहले जब न लोहे के औजार थे, न पहिया इजाद हुआ था और ना ही कोई जदीद मशीनरी, तो फिर इतने भारी पत्थरों को पहाड़ों से काटकर इस जगह तक कैसे लाया गया? और सिर्फ लाया ही नहीं गया, उन्हें इंतहाई दरस्तगी के साथ जमीन में गाड़ा भी गया। ये सुतून दायरे की शक्ल में खड़े हैं और हर दायरे के बीच में 2 बड़े सुतून मौजूद हैं। गोया पूरा ढांचा किसी मंसूबाबंदी के तहत बनाया गया हो। लेकिन सवाल ये है, अगर ये लोग सिर्फ शिकारी थे तो उनके पास इतनी तंजीम और मंसूबाबंदी कहां से आई? क्योंकि ऐसे मंसूबे के लिए दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की मेहनत दरकार होती है। उन्हें पत्थर तराशना पड़ता है, उन्हें उठाना पड़ता है, उन्हें दुरुस्त जगह पर नस्ब करना पड़ता है। यह सब कुछ महीनों या शायद सालों तक जारी रहता होगा। लेकिन अगर वो खाना बदोश थे तो वो इतनी देर एक जगह कैसे रुके? और सबसे हैरानकुन चीज, इन सुतूनों पर बने हुए नक्शो निगार हैं। यहां आपको हर किस्म के जानवर मिलते हैं, लूमरियां, जंगली सूर, सांप, बिच्छू, उकाब और दर्जनों अजीबो गरीब मखलूकात। लेकिन इनमें एक चीज खास है, इनमें इंसान तकरीबन कहीं नजर नहीं आता। गोया ये पूरी जगह जानवरों की किसी पुरस्रार दुनिया को जाहिर कर रही हो। बाज माहिरीन का ख्याल है कि शायद ये नकोश किसी कदीम अकीदे या रूहानी निजाम की अलामत है। शायद ये लोग जानवरों को मुकद्दस समझते थे, या शायद ये नक्श किसी ऐसी कहानी का हिस्सा थे जो अब हमेशा के लिए खो चुकी है। लेकिन कुछ माहिरीन इससे भी आगे की बात करते हैं। उनके मुताबिक ये नकोश सिर्फ आर्ट नहीं है, मुमकिन है ये किसी खुफिया पैगाम की शक्ल हो। कुछ मुहक्किकीन ने यह भी तजवीज किया है कि इन जानवरों की तरतीब आसमान के सितारों से मिलती जुलती है। गोया ये सुतून किसी कदीम फल्कियाती निजाम की नुमाइंदगी करते हों। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि 12,000 साल पहले के इंसान आसमान के राजों को समझते थे। और यही वो बात है जो साइंसदानों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि जितना ज्यादा गोबेकली तेपे को समझने की कोशिश की जाती है, उतना ही ज्यादा ये जगह पुरस्रार बनती जाती है। लेकिन इन तमाम सवालात के दरमियान एक और हकीकत है जो इस राज को और भी गहरा बना देती है, और वो ये कि किसी वक्त किसी ने जानबूझकर इस पूरे मंदिर को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया था। जी हां, ये जगह वक्त के साथ तबाह नहीं हुई थी, उसे जानबूझकर दफन किया गया था। हजारों टन मिट्टी और पत्थर इन दायरों के अंदर भर दिए गए। गोया किसी ने इस राज को दुनिया की नजरों से छुपाने की कोशिश की हो। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों किसी तहजीब ने इतनी मेहनत से बनाई गई इबादतगाह को खुद ही जमीन में दफन कर दिया? क्या वो किसी चीज से डर रहे थे, या वो चाहते थे कि ये राज हमेशा के लिए जमीन के नीचे छुपा रहे? और सबसे हैरानकुन बात, आज भी गोबेकली तेपे का तकरीबन 95% हिस्सा
जमीन के नीचे छुपा हुआ है। यानी जो कुछ हमने अब तक देखा है वो इस अजीम राज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और शायद जमीन के नीचे अभी भी ऐसे राज दफन हों जो हमारी पूरी तारीख को बदल कर रखते हैं। जैसे जैसे गुबेकली तेपे के राज दुनिया के सामने आने लगे, वैसे वैसे माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन के दरमियान एक नई बहस भी शुरू हो गई। क्योंकि ये जगह सिर्फ एक कदीम मंदिर नहीं लगती, ये किसी ऐसे दौर की निशानी महसूस होती है जिसके बारे में हमारी तारीख की किताबें तकरीबन खामोश हैं। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि शायद गुबेकली तेपे इस बात का सबूत है कि इंसान की तहजीब हमारी सोच से कहीं ज्यादा कदीम हो सकती है। मशहूर मुसन्निफ और मुहक्किक ग्राहम हैंकूक समेत कई लोग ये नजरिया पेश करते हैं कि हजारों साल पहले जमीन पर एक ऐसी तरक्की याफ्ता तहजीब मौजूद थी जो वक्त के साथ गायब हो गई। एक ऐसी तहजीब जो इल्म रखती थी, जो तामीरात करना जानती थी और शायद आसमान के राजों को भी समझती थी। फिर किसी वक्त एक बड़ी तबाही आई। मुमकिन है वो मौसमियाती तब्दीली हो, कोई कुदरती आफत हो, या कोई ऐसी तबाही जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। और उस तबाही के बाद उस तहजीब के बाकी रह जाने वाले लोग अपना इल्म आने वाली नस्लों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। कुछ लोगों के मुताबिक गुबेकली तेपे इसी कोशिश का नतीजा हो सकता है। एक ऐसा मकाम जहां कदीम इंसान जमा होते थे, जहां रसूमात अदा की जाती थीं, जहां कहानियां सुनाई जाती थीं, और शायद जहां इंसानों ने पहली बार कायनात को समझने की कोशिश की। लेकिन ये सब अभी सिर्फ नजरियात हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि आज भी गुबेकली तेपे का तकरीबन 95% हिस्सा जमीन के नीचे छुपा हुआ है। जो कुछ हमने अब तक दरियाफ्त किया है वो उस अजीम राज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तसव्वुर करें, अगर बाकी जमीन के नीचे और भी मंदिर मौजूद हों, और भी सुतून मौजूद हों, और शायद ऐसे नक्शो निगार मौजूद हों जो हमें इंसानी तारीख के बारे में बिल्कुल नई कहानी सुनाए, तो मुमकिन है एक दिन ये दरियाफ्त हमारी पूरी समझ को बदल कर रख दे। क्योंकि अगर वाकई 12,000 साल पहले इंसान इतनी पेचीदा तामीरात कर सकते थे, तो फिर हमें दोबारा ये सवाल पूछना होगा, इंसानी तहजीब वाकई कब शुरू हुई, और वो लोग कौन थे जिन्होंने गुबेकली तेपे जैसे अजीम मकाम को तामीर किया। शायद आने वाले सालों में जब मजीद खुदाई हो गई तो हमें उन सवालों के जवाब मिल जाएं, या शायद ये राज अभी भी हजारों साल तक जमीन के नीचे ही छुपा रहे। लेकिन एक बात यकीनी है, गुबेकली तेपे सिर्फ एक आसार कदीमा की जगह नहीं है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी तारीख अभी मुकम्मल तौर पर लिखी नहीं गई, और मुमकिन है इंसानी माजी में अभी भी ऐसे राज मौजूद हों जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान कुन हों। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही पुरस्रार तारीखी राजों, कदीम तहजीबों और दुनिया के हैरान कुन हक़ाइक़ के बारे में मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां और राज सामने लाते हैं जो आम तौर पर तारीख की किताबों में नहीं मिलते। और यकीन मानिए, दुनिया में ऐसे राजों की कोई कमी नहीं जो अभी तक हमारी दरियाफ्त के मुंतज़िर है।